दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्रॉप फर्म के चैलेंजेस पास करना रिटेल ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि 90% लोग फेज 1 या फेज 2 में ही फेल हो जाते हैं। लेकिन आज आपके सामने आपका भाई खड़ा है। मैंने गोट फंडेड ट्रेडर का 5000 यूएसडी का 2 स्टेप इवैल्यूएशन न सिर्फ पास किया, बल्कि अब इसका पे आउट भी रेडी है। इस वीडियो में मैं कोई हवाई बातें नहीं करूंगा। मैं आपको अपना एग्जैक्ट रिस्क मैनेजमेंट और वो एक सीक्रेट स्ट्रेटजी दिखाऊंगा जिसकी वजह से मेरा फेज 1 और फेज 2 क्लियर हुआ। अगर आप भी एक फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैलेंज की। ये एक $5000 का फंडेड अकाउंट है जो 2 स्टेप्स में डिवाइडेड था। फेज 1 जिसमें हमें एक स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है बिना डेली और ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट को ब्रेक किए, और फेज 2 यानी वेरिफिकेशन जहां टारगेट थोड़ा कम होता है लेकिन डिसिप्लिन वही मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत से ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वो टारगेट देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और ड्रॉडाउन भूल जाते हैं। मैंने पहले दिन ही रूल बनाया कि मुझे प्रॉफिट टारगेट से पहले अपने ड्रॉडाउन लिमिट्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर अकाउंट बचेगा तभी तो प्रॉफिट बनेगा, अगर अकाउंट बचेगा तभी तो प्रॉफिट बनेगा। और बटाए अब आते हैं सबसे बड़े सीक्रेट पर, यानी मेरी स्ट्रेटजी। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब मार्केट में सबसे ज्यादा डर हो वही आपकी एंट्री का सही वक्त होता है। मैंने इस पूरे चैलेंज में कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग का यूज किया। जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक होता है, रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे सेल करने लगते हैं या अपनी पोजीशंस काटने लगते हैं, मैं वहां पर रिवर्सल और बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को ट्रेस करता हूं। मैंने मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस किया एक्सएयू, यूएसडी यानी गोल्ड पर, और बड़े सेटअप्स का वेट किया। जब मार्केट ने ट्रैप बनाया, पैनिक क्रिएट किया, मैंने वहां मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशंस के साथ एंट्री ली। इसी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ने मुझे बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज दिए, जिसके वजह से मेरा टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो गया। अब आते हैं मेरी सबसे बड़ी मैथमेटिकल ट्रिक पर, जिसके वजह से मेरा अकाउंट कभी खतरे में नहीं आया। गोट फंडेड ट्रेडर में $5000 का अकाउंट था, लेकिन इसका टोटल मैक्स ड्रॉडाउन सिर्फ 500 यूएसडी था। मैंने पहले दिन ही एक साइकोलॉजिकल गेम खेला और ये सोच लिया कि मेरे पास 5000 है ही नहीं। मेरे पास ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ वो 500 हैं जो लॉस के लिए अलाउड हैं, यानी मेरी असली कैपिटल वही 500 थी। फिर मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन की। मुझे इस 500 के साथ मार्केट में कम से कम 20 से 22 दिन तक टिकना है, यानी पूरा 1 महीना मार्केट में सरवाइव करना है। इस हिसाब से मैंने अपना पर डे लॉस लिमिट सेट किया सिर्फ 20 यूएसडी। मेरा रूल बिल्कुल क्लियर था कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेनी है, चाहे पहली 2 ट्रेड्स में लॉस हो या प्रॉफिट। 2 ट्रेड्स के बाद स्क्रीन टाइट बंद। इसके साथ ही मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का था, यानी अगर मेरा एक स्टॉप लॉस जाता तो सिर्फ छोटा सा नुकसान होता, लेकिन जब टारगेट आता तो सीधा 1:4 के साथ बड़ा प्रॉफिट मिलता। इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का फायदा ये हुआ कि अगर मैं लगातार कई दिन भी फेल होता तब भी मेरा अकाउंट सेफ रहता। जब आप मार्केट में लंबे समय तक टिकने का प्लान बनाते हो ना, तो मार्केट आपको प्रॉफिट अपने आप देता है। फेज 1 पास करने के बाद फेज 2 का वेरिफिकेशन भी क्लियर हुआ, और सबसे बढ़िया बात यह है कि केवाईसी वेरिफिकेशन मैंने राइस पे के थ्रू कंप्लीट किया, जो बिल्कुल स्मूथ था। और अब डैशबोर्ड पर आप देख सकते हो कि पे आउट स्टेटस सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। एक 18 साल का ट्रेडर अगर सही डिसिप्लिन के साथ रूल्स फॉलो करे तो ग्लोबल मार्केट से फंडिंग उठा सकता है। इसका जीता जागता प्रूफ आपके सामने है। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी से आपको यह सीखना है कि अपने ड्रॉडाउन रूल्स को भगवान मानो। मार्केट पैनिक में डरना नहीं, बल्कि कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग से एंट्री ढूंढनी है, और ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल नो कहना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इस कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी पर एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बनाऊं कि मैं पैनिक मार्केट्स में कैसे एंट्रीज लेता हूं, तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो और नीचे कमेंट में लिखो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी। चैनल पर नए हो तो ट्रेडर राजनाथ को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ट्रेडिंग की असली योद्धा जर्नी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, स्टे डिसिप्लिन।